नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। इस वीडियो में जानेंगे हम क्लास 8 चैप्टर 12। चैप्टर का हमारा क्या नाम है? कै रक्षति, कह रक्षति और कह रक्षति। मतलब है इसका कि कौन बचाता है और कौन बचता है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के संस्कृत से हिंदी अनुवाद के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो दे रखा है यहाँ पे कि ग्रीष्मतः सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मना पीड़िता वैभवे गृहात् निष्क्रामति। कि गर्मी की ऋतु में सायं के समय बिजली के अभाव में भीषण गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। अब वैभव बोलता है कि अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावे पीड़ितः बहिरागता। अरे परमिंदर, क्या तुम बिजली के अभाव में दुखी होकर बाहर आ गए हो? अब परमिंदर क्या बोलता है कि आम मित्र, हाँ मित्र, कि एकतः प्रचंड प्रचंडात प्रचंडा तप काल है, अन्यत शचय विद्युत भाव परमम बहिरागता बहिरागत्यपि पश्यामि यत वायुवेग तु सर्वथा अवरुद्ध है। कि एक ओर तो बहुत गर्मी का समय है, दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर बिजली भी नहीं है। परंतु बाहर आकर भी देखता हूं तो क्या है? वायु का वेग तो पूरी तरह रुका हुआ है। मतलब बाहर आके देखता हूं तो हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है, हवा भी नहीं चल रही है। सत्यमेवोत्तम, मतलब कि है इसका कि ठीक ही कहा गया है। प्राणितः पवनेन जगत सकलम सृष्टि सृष्टि निर्खिला चैतन्यमयी। इसका मतलब क्या है कि वायु से सारा संसार प्राण ग्रहण करता है। वायु ही समस्त सृष्टि चेतना युक्त होती है। शमनपि ना जीव्यते अनेन विना सर्वता शचि सर्वता अ, सर्वाति शाई मूल्यम पवन है। इसके बिना क्षण भर भी जिया नहीं जाता। वायु तो सबसे अधिक क्या है? मूल्यवान है। वायु तो साची मूल्यम, कि वायु तो सबसे अधिक मूल्यवान है, मतलब सबसे ज्यादा कीमती है। आगे देखते हैं। विनय क्या बोलता है? विनय बोलता है कि अरे मित्र, कि शरीरात न केवलम सवेत बिंदवः अपितु सवेद धारा एव प्रसत्रवती समृद्धि पथ मायाति शुक्ल महोदया रचित श्लोक है। वो कहता है कि शरीर से ना केवल पसीने की बूंदे अपितु पसीने की नदियां क्या है? बह रही है। अरे क्या बोलता है कि अरे मित्र, शरीर से ना केवल पसीने की बूंदे अपितु पसीने की नदियां क्या है? बह रही हैं। और बोलता है कि शुक्ल महोदयन के द्वारा रचित एक श्लोक मुझे याद आ रहा है या स्मृति में आ रहा है। क्या है वो श्लोक? नीचे दिया गया है कि तप्तय वार्ताघा तैरम वितुम लोकान नवसी मेघा आर शिवी भागजना एव समय नैव दृश्यते। कि आकाश में बादल गरम गरम वायु के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए वैसे ही दिखाई नहीं पड़ रहे जैसे आरक्षक विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं पड़ते। आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है अगला पहरा। अब देखो इसमें क्या है कि परमिंदर क्या बोल रहा है कि आम अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही गर्मी के ताप से निदाघता तप्त स याति तालुम ही युष्माकं पुंसों भयार्धित तस्य येव सवेद वज्जायते वपुः। मतलब आ तो वास्तव में गर्मी के ताप से दुखी
मनुष्य का तालु, दुखी मनुष्य का तालु जो है सूख रहा है, मानो भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने पसीने हो गया हो। मानो भयभीत मनुष्य का शरीर जैसे पसीने पसीने हो गया हो। अब आगे क्या है, जोसेफ है, मतलब कि जोसेफ क्या कहता है कि मित्रानी मित्रानी यत्र तत्र यत्र तत्र बहु भूमिका नाम भूमिक भावना नाम भूमिगत ये बोलता है मित्रानी यत्र तत्र बहु भूमिका भावनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गामी सेतूनां इदानीनां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते तर्हि अन्ये किं पेष्यते अस्माभिः वयं तु विस्मृते एव। इसका मतलब है कि जहां तहां बहुमंजिला भवनों भूमिगत रास्तों विशेषकर जो है मेट्रो रेल के मार्गों और जो है ऊपर की ओर उठे हुए पुलों के रास्ते आदि के निर्माण के लिए वृक्षों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। और तो हमसे क्या उपेक्षा की जाती है, अन्यतम कृमक्ष अस्माभि, मतलब कि हमसे क्या उपेक्षा हो सकती है कि वयम तुम स्मृत्य एव, हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन एकेन शुष्क वृक्षेन दाहमे दाह दाहमानेन वहनिना, कि एक सूखे वृक्ष से जलती हुई आग के द्वारा वह संपूर्ण वन जला दिया जाता है। मतलब कि एक सूखे वृक्ष से जलती हुई आग के द्वारा संपूर्ण वन को जला दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब एक सूखा वृक्ष जल रहा होता है तो उसकी वजह से पूरा जंगल जल जाता है। दह्यते द्वनम सर्वे कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल नष्ट कर दिया जाता है। मतलब जब एक घर में एक लड़का अच्छा नहीं होता तो पूरा कुल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका पूरा का मतलब क्या है कि एक सूखे हुए वृक्ष से जलती हुई आग के द्वारा संपूर्ण वन जो है जला दिया जाता है, जैसे एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल क्या है, नष्ट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि परमिंदर क्या बोल रहा है। परमिंदर बोल रहा है आम इतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी सर्वदा सत्य है। अगच्छन्तुम नदी तीरम गच्छामः, आइए नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत काचित शांति प्राप्तुम शस्येम, वहां शायद थोड़ी शांति प्राप्त कर सकें। आगे देखते हैं। नदी तीरम गंतुम कामः बाला यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, कि नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले बालक यहाँ तक जो है कूड़े के ढेर को देखकर जो है आपस में वार्तालाप मतलब बातचीत करते हैं। अब जो से बोलता है कि पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक संयुतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्त प्रक्षिप्तमस्ति, कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्याधिकारी परमं वयं तु शिक्षिका अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण। इसका मतलब क्या है कि मित्रों देखो, यहाँ तहाँ प्लास्टिक के थैले और जो है दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कहा जाता है, कथ्यते यत् मतलब कहा जाता है कि स्वच्छता जो है, स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है। स्वच्छता क्या है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है। परंतु हम तो शिक्षित होकर भी, परमं वयम शिक्षिता बंतु मतलब क्या कि परंतु हम तो शिक्षित होकर भी क्या है, अशिक्षित हैं, लोगों की तरह आचरण करते हैं। इस प्रकार से तो लोगों की तरह आचरण करते हैं, इस प्रकार से तो वैभव बोलता है
कि गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परमं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतानां प्रति ध्यानं न दीयते। वह बोलता है कि घरों को तो हम लोग नित्य प्रति स्वच्छ करते रहते हैं, परंतु अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। अब इन्हें बोलता है कि पश्ये पश्ये उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। कि विनय देखो देखो ऊपर की ओर से अब भी कूड़ा मार्ग में क्या है, फेंका जा रहा है, मतलब रास्ते में फेंका जा रहा है। अहुए मतलब आवाज देकर, महोदया महोदया कि कृपया कृपां कुर्वं मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभ अशोभवनम कृत्यते। कि रास्ते में चलने वालों पर कृपा कीजिए, रास्ते में चलने वालों पर जो है कृपा कीजिए। अस्म 10 दृश्य भय बालके भय भवती सदृश्य है एव संस्कारा दया। यह तो सर्वथा अशोभनीय कार्य है। आप हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसी महिलाओं के द्वारा ऐसे संस्कार या शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए? अब देखो रोजलिन बोलती है कि आम पुत्र, हाँ पुत्र, जो है सर्वथा सत्यम वत्सी, तुम ठीक ही कहते हो कि शमेन ताम, क्षमा करो। इदानीमेव वागछामी, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालक साकम स्व जो है स्वक्षिप्तम वक्रम मार्गे विकीर्ण मन्ये दव क्रम चापी संगृहाम अवकर कंडोले पात्यति। कि रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने फेंके हुए कूड़े को तथा रास्तों में बिखरे हुए दूसरे कूड़ों को भी इकट्ठा करके कूड़ादान में डाल देती है। आगे देखते हैं। अब बाला बाला क्या 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 बोल रहे हैं कि एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। इस प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। अब विनय बोलता है कि पश्ये पश्ये यत्र धेनु शाक फला नामा वर्ण स प्लास्टिक कस्युतमपि खादति। कि देखो देखो वहां गायें सब्जी और फलों आदि के छिलकों के साथ प्लास्टिक के लिफाफों को भी क्या है, खा रही है। यथा कथयति निवारणीय एषा मार्गे कदलीफल विक्रेतां दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुमहवयति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक कसूतानि चापसार्ये पिपीते अवकर कंडोले क्षिप्यति। कि जैसे तैसे इसे रोका जाना चाहिए। रास्ते में केले बेचने वालों को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और जो है भोजन कराते हैं। रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर बंद कूड़ेदान में क्या है, डालते हैं। आगे देखते हैं। परमिंदर बोलता है कि प्लास्टिकर्ते मृत्कायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। कि प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन न होने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत भारी हानि होती है, बहुत हानि होती है। पूर्वे कार्पासेन चर्मना लोहेन लक्ष्या
मृत्तिकया कोष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते सम। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे लोहे लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही पाई जाती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब उनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं क्या हैं, पाई जाती हैं। वैभव बोलता है कि आम, घटी पट्टिका, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कल मेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव बोलता है कि हाँ, घड़ी की पट्टी, अनेक प्रकार के बर्तन, कलम आदि सब तो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। और जोसेफ बोलता है, क्या बोलता है जोसेफ, आइए देखते हैं। आम अस्माभिः पित्रो शिक्षकानां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षः विचारणीयः। हाँ, हम माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए और पर्यावरण के साथ जो है, पर्यावरण से पशवः अपि रक्षति, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एव मेवाल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति और गायन्ति च। इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं कि सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जय मानानाम संभवतः संभवो भुवि। इसका मतलब क्या है कि हे मित्र, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार को सुव्यवस्थित रखा जाता है, सुव्यवस्थित रखा जा सकता है। संसार में पैदा होने वाले प्राणियों का कहना है कि यदि संभव है तभी संसार में पैदा होने वाले प्राणियों का रहना यदि संभव है तभी इस धरती पर रहना भी संभव है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि यदि हम स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण और पशु पक्षियों की भी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि हम स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण और पशु पक्षियों की भी रक्षा करना अवश्य करनी चाहिए। आगे देखते हैं कि सर्वे क्या मतलब, सभी बोलते हैं कि अतीवानंद प्रदोअयम जल विहारम। यह जल विहार बहुत आनंद देने वाला है। मतलब जब नदी में नहाते हुए जब वो नहा लेते हैं तो क्या 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 बोलते हैं कि यह जल विहार बहुत ही आनंद देने वाला है। मतलब हम जो इसमें नदी में नहा रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर 13 के शब्दार्थ को समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।